हेलो बच्चों। आज आप सोच रहे होंगे मुझे इस तरह से देख के कि मैंने अपना फेस कवर क्यों कर रखा है। तो मैंने जिस चीज़ से ये अपना फेस कवर कर रखा है इसे हम कहते हैं मास्क। और आजकल ये सबके लिए कंपलसरी हो गया है कि बिना मास्क के आप बाहर नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा क्यों है? हमें ये मास्क पहनने के लिए क्यों कहा गया कि हम बिना मास्क के कहीं बाहर नहीं जा सकते? उसका कारण है कोरोना वायरस। अभी कोरोना वायरस क्या है भाई? हाँ, तो जैसा आपने आजकल सुना होगा, टीवी, रेडियोज, न्यूज़पेपर्स, हर जगह आजकल कोरोना वायरस की ही बात है। तो आज हम इस कोरोना वायरस के बारे में ही आपको कुछ बताएंगे। तो वायरस क्या है? सबसे पहले आता है कि वायरस क्या है। तो वायरस एक अति सूक्ष्म मतलब है छोटे से भी छोटा, यानी कि एक धूल के कण से भी छोटा ऐसा इन्फेक्शन एजेंट होता है। इन्फेक्शन एजेंट का मतलब है जो इन्फेक्शन फैलाता है, और ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। और ये केवल वायरस जिंदा बॉडी में ही रह सकता है। अगर कोई मर गया है तो उस बॉडी में ये नहीं रह सकता। और ये जो वायरस है इसमें अपने जैसे ही प्रतिरूप पैदा करने की क्षमता होती है। प्रतिरूप का मतलब अपने जैसे फोटोकॉपी बनाना, यानी कि अगर एक वायरस भी आपकी बॉडी के अंदर चला गया, आपके शरीर में चला गया, तो धीरे धीरे ये 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 इतना लार्ज स्केल में इतनी ज़्यादा हो जाते हैं कि हमें बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। तो आज हम इसी वायरस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप आजकल सुन रहे हैं कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस आखिर है क्या? तो ये कोरोना वायरस इस तरीके का है। क्या आपको दिखाई दे रहा होगा? ये कोरोना वायरस, इसका नाम है एन नोवल कोविड-19। हम इसे कोविड-19 कहते हैं। और ये इस तरह का वायरस है जो ये फ्लू का वायरस होता है। फ्लू क्या होता है? जुकाम होना, खांसी होना, नाक बहना, ये सब हमारे फ्लू के लक्षण होते हैं। तो वही ये वायरस है जो ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है कि इस तरह का वायरस होता है। और ये एक वायरस अगर हमारे अंदर चला गया तो ये अपने जैसे हजारों लाखों वायरस बना के तैयार कर देता है। अब बात आती है कि ये वायरस जाता कैसे है हमारे शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर जाने के लिए कि जिस इंसान को भी कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, अगर हम उसके संपर्क में आते हैं, यानी कि हम मास्क क्यों पहनते हैं? अभी आपने देखा होगा, ये मैंने आपको मास्क बताया, हमने इस मास्क को पहना इस तरीके से, तो ये हमारा नाक, मुंह सब कवर हो गया, ढक गया, यानी कि हम जब सांस लेंगे तो कोई भी चीज़ हमारे अंदर नहीं जा सकती। और ये जो कोरोना वायरस है ये हमारे इन्हीं चीज़ों पर इफेक्ट करता है, क्योंकि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब जो हमारा श्वसन तंत्र है उसी पर इफेक्ट करता है। और ये हमारे फेफड़ों पर, हमारी सांस की नली में रहता है और हमारे फेफड़ों को इफेक्टिव करता है, जिससे कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और जब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो आपको पता है क्या होगा? हम सांस नहीं ले पाएंगे तो आखिरकार हम मर जाएंगे। इसलिए तो हम सुन भी रहे होंगे आजकल न्यूज़ में कि कोरोना वायरस से इतने लोग मर गए। तो अब आता है कि ये कोरोना वायरस से बचने के लिए हम क्या करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें क्या करना है? तो आपने देखा होगा कि हम जब भी किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आते हैं तो जैसा आपने सुना कि तबलीगी जमात के लोग हैं उन्हें क्वारंटाइन किया गया, या जो भी आते हैं। तो क्वारंटाइन का मतलब क्या हो गया? क्वारंटाइन का मतलब हो गया कि जो भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं उन्हें हम एक अलग से बिल्कुल सेपरेट हम रखते हैं, उनसे किसी को मिलने जुलने नहीं दिया जाता, क्योंकि कोरोना वायरस के लक्षण 2 से 14 दिन के अंदर प्रकट होते हैं। तो ये आपने देखा ना, इसी टाइप का है ये कोरोना वायरस। ये बिल्कुल आप समझ रहे होंगे इसी तरीके का। तो इसीलिए क्वारंटाइन किया जाता है और 14 दिन के बाद फिर उनका टेस्ट किया जाता है। और अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर हम उनको आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट का क्या मतलब हो गया? आइसोलेट का मतलब कि उस इंसान के अंदर कोरोना वायरस मौजूद है, यानी कि वो कोविड-19 से ग्रसित है। और आइसोलेट करते हैं हम हॉस्पिटल्स में। तो हॉस्पिटल्स में उनके लिए एक अलग रूम दिया जाता है जहाँ पर केवल डॉक्टर्स और नर्सेज को ही जाने की परमिशन होती है, बाकी कोई भी आपका फैमिली मेम्बर भी आपसे नहीं मिल सकता है। और डॉक्टर्स और नर्सेज, अब आपने ये सोचा होगा कि डॉक्टर नर्सेज जाएंगे तो उनको भी कोरोना हो सकता है, कोविड-19 हो सकता है उनको, लेकिन वो एक तरह की किट होती है, पीपीई किट, जिसे पहनकर वो लोग जाते हैं। तो पीपीई किट में क्या होता है? ये मास्क होता है जिसे मुंह पे लगाते हैं, ग्लव्स होते हैं और एक पूरा कॉस्ट्यूम होता है जो उनको कवर कर लेता है।
और ये पीपीई किट पहन के पेशेंट के पास जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात आती है कि हमें कोरोना से कैसे बचें हम। तो कोरोना से बचने के लिए हम सिर्फ बचाव ही कर सकते हैं, यानी कि उसकी सुरक्षा ही बचाव है। यानी कि अगर हम बचाव करेंगे तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। और कोरोना के बचाव के लिए हमें क्या करना है? कोरोना के बचाव के लिए हमें सबसे पहले देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कोरोना से बचने के लिए करनी है। अब हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ है कि हमें ये मास्क पहनना है, यानी कि जब भी हम कभी घर से बाहर निकलेंगे तो हमेशा मास्क पहन कर ही जाएंगे। चाहे ये मास्क आप मार्केट से खरीद सकते हैं या फिर आप अपने घर पर भी सूती कपड़े से, कॉटन कपड़े से बना सकते हैं। दूसरा है कि हमें अपने हैंड बार बार साबुन से धोने हैं, कम से कम दिन में 10 बार या 20 बार। और वो भी ऐसे नहीं कि बस आप गए और फटाफट से धो लिया, कम से कम 20 सेकेंड के लिए आपको बार बार हाथ साबुन से धोने हैं। ये कि आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना, यानी कि जहाँ पर भी गैदरिंग है, जहाँ पर भी भीड़ है, वहाँ आप जाने से बचेंगे, वहाँ आप नहीं जाएंगे। और अगर आपको अपने घर का कोई ज़रूरत का सामान लेने के लिए जाना भी है तो आप प्रत्येक मनुष्य से 1 मीटर की दूरी पर रहेंगे। अब ये है कि जब भी आप छींकेंगे या खांसेंगे तो किसी टिश्यू पेपर का यूज़ करेंगे। टिश्यू पेपर आपको हैंकरचीफ, रुमाल का नहीं करना, क्योंकि रुमाल पता चला आपको छींके आई और आपने उसे पॉकेट में रख लिया। ये टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर को आपको तुरंत ही डस्टबिन में फेंकना है, क्योंकि ये वायरस अगर आपके अंदर है तो आपके छींकने और खांसने के साथ ही बाहर आएंगे, हवा में मिलेंगे और बाकी लोगों को इन्फेक्शन होगा। फिर है कि हमें किसी से भी हाथ नहीं मिलाना है, हमें हैंडशेक नहीं करना। हमें क्या करना है? हाथ जोड़कर नमस्ते करनी है, किसी से भी हाथ नहीं मिलाना है। और सबसे मेन बात कि अगर आपको इस तरह का कोई भी सिम्टम, कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना है। और कोरोना के लिए हमारे पास टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी है 1075, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं, तो डॉक्टर्स आपके घर पर ही आएंगे। तो ये हो गया आपका कोरोना प्रिवेंशन, यानी कि कोरोना से बचाव। अब हमारे पास केवल यही एक तरीका है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोरोना की कोई भी वैक्सीन बनकर तैयार नहीं हुई है और ये एक वैश्विक महामारी बन चुकी है। वैश्विक महामारी का मतलब क्या है? कि पूरे विश्व में एक साथ ये कोरोना फैला हुआ है और हर देश का साइंटिस्ट लगा हुआ है इस कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए। तो जब तक ये वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक आपको अपना बचाव करना है। अब आते हैं हम इसको, आपने एक नाम और सुना होगा, पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी, यानी कि जब कोई भी बीमारी एक साथ सारे देशों में फैलती है तो हम उसको पेंडेमिक कहते हैं। तो पेंडेमिक का मतलब समझ गए होंगे आप क्वारंटाइन का मतलब समझ गए कि सबसे अलग रखना, आइसोलेट का मतलब समझ गए कि जब कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, जिससे कोरोना हो गया उसको हम आइसोलेट करेंगे। थर्ड इसका पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब जब सारे देशों में एक साथ कोई बीमारी फैलती है तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि हमारे कोरोना से लड़ने के लिए, तुमने न्यूज़ में या चैनल्स पे, रेडियो में सुना होगा कोरोना वॉरियर्स। ये कोरोना वॉरियर्स की वजह से ही हम अपने घर पर सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और कोरोना वॉरियर्स में कौन कौन आते हैं? आप अपने हैंड में, आपकी 5 फिंगर्स होती हैं, आप 5 फिंगर्स को बिल्कुल इस पर रखकर कोरोना वॉरियर्स को याद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ये क्या है? ये आपकी नर्सेज हो गई। ये दिन रात क्या कर रही है? ये दिन रात पेशेंट्स की हेल्प कर रही है, नर्सेज, ठीक है। ये आपके डॉक्टर्स दिन रात लगे हुए हैं, ये पूरे 24 घंटे की अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जिससे कि कोरोना पेशेंट्स को हम जल्द से जल्द ठीक कर पाएँ। ये आपका क्या है? पुलिसमैन का मतलब है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से हम घर से बाहर निकलते हैं तो पुलिस वाले हम लोगों को रोकते हैं, कि हमें समझाते हैं। और ये है आपका स्वीपर का मतलब सफाई कर्मचारी, क्योंकि कोरोना में सफाई रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये, अब आप बताइए क्या है? सोल्जर। यस, ये है आपके सोल्जर्स, क्योंकि सोल्जर्स भी इसमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि ये सोल्जर्स आपके सीमा पर तैनात रहते हैं, इसी तरह से ये यहाँ भी फोर्स लगाई गई है जहाँ ज़्यादा परेशानियाँ हैं।
वहाँ के लिए। इसीलिए हम इन्हीं 5 लोगों की वजह से अपने घर में सेफ हैं। तो इसीलिए हमें इन लोगों को क्या कहना चाहिए, थैंक यू करना चाहिए। और इनके लिए एक सैल्यूट भी बनता है कोरोना वॉरियर्स के लिए, कि ये हम लोगों की दिन रात हमारे लिए खड़े हैं, तभी हम अपने घर में सेफ हैं। तो इसीलिए अब आप याद रखेंगे कि इस लॉकडाउन का मतलब जैसे कर्फ्यू लगता है, कर्फ्यू में बिल्कुल जाने की मनाही होती है, उसी तरह से लॉकडाउन का मतलब है कि आपको सिर्फ इतनी छूट मिल रही है कि आप अपनी ज़रूरतों का सामान ला सकते हैं। लॉकडाउन का मतलब सब कुछ बंद है, केवल नेसेसरी चीज़ों के लिए ही कुछ खुला हुआ है। अब कोरोना वायरस में सबसे ज़रूरी है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि स्टे होम स्टे सेफ, यानी कि अगर आप घर पर हैं तभी आप सुरक्षित हैं, क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे तो कौन कोरोना संक्रमित है आपको नहीं पता, आप उससे मिलेंगे, कोरोना आपके पास आएगा और आप भी उससे संक्रमित हो सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है कि आपको हर समय मास्क लगाना है। अब उसके बाद आती है कि इन सब चीज़ों के अलावा भी आप कुछ उपाय और कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें। इम्यूनिटी बूस्ट का मतलब है कि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि जो ये कोरोना वायरस है जब ये इफेक्ट करता है तो जिनके अंदर वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा पावरफुल हैं वो इस वायरस को हरा देती हैं और ये वायरस उन पर एक्टिव नहीं हो पाता उस बॉडी पर। इसीलिए हमें अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, यानी कि अपनी इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। उसके लिए हमें ताजे फल खाने हैं, ताजी सब्जियां, ताज़ा खाना, और हमें योगाभ्यास करना है। योगाभ्यास का मतलब आपको पता है बच्चों, जैसे आप स्कूल में पीटी करते हैं, आसन मैंने आपको क्लास में भी बताए हैं, आसन करना। और सबसे मेन चीज़ है प्राणायाम करना है। क्या करना है आपको, प्राणायाम करना है। तो इन सब चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कोरोना वायरस कोविड-19 क्या है, कैसे ये अटैक करता है आपको कैसे इससे बचना है। इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, क्वारंटाइन, आइसोलेट, पैंडेमिक, स्क्रीनिंग, ये सब आप कैसे समझ सकते हैं कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। तो बस अब आप एक वादा करिए कि आप अपने घर से नहीं निकलेंगे, और जो कुछ भी आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, आप उसको मन लगाकर पढ़ेंगे, जिससे कि जब आप वापस स्कूल्स में लौट कर आए तो हमें ये लगे कि हाँ, हमारी मेहनत कुछ सफल हुई और आप लोगों ने कुछ पढ़ाई की। तो इसीलिए आप बाहर नहीं घूमेंगे, अपने घर पर ही रहेंगे और कोरोना से बचाव करेंगे, और साथ के साथ आपको पढ़ाई भी करनी है।